आपकी पार्टी के अंतर्गत जितना भी फंड आता है वो 20 कंपनियों से आता है जो गाय का मांस बेचती है विदेश के अंतर्गत में। तुम रोजाना हजारों गौओं को कानूनन मरवाते हो। यदि एक मुसलमान कोई एक गाय को मार देता है, हिंदू लोग उस मुसलमान की हत्या कर देते हैं। शंकराचार्य, आपका सम्मान करता हूं, पर आप नपुंसक हो गए हो। शंकराचार्य, आपका सम्मान जय श्री राधे, पर जय आप श्री नपुंसक हो गए कृष्ण। हो। मैं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू सेना हिंदू आर्मी। मेरे मित्रों, मैं आप सभी के सामने पुनः आया हुआ हूं और मुझे इस बात का बहुत बड़ा अफसोस है कि आज देश के अंतर्गत में राजनीतिक पार्टियों के पास कोई मुद्दे ही नहीं रहे। मोदी जी कभी विकास की बात करते थे, पहले इलेक्शन को आप देखिए 2014 को, उसके अंतर्गत में रोजगार की बात करते थे, काले धन की बात करते थे और बड़ी बड़ी बातें करते थे और यहां तक कहते थे किसानों को 15-15 लाख रुपए आएगा काला धन यदि विदेश से आ जाता है तो। पर आज की डेट के अंतर्गत में मोदी जी बिल्कुल फेल हैं। मोदी जी, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैंने आपको पुलवामा वाला केस मैंने ही सबसे पहले खुलासा किया। शायद आपको ज्ञात होगा, मैंने बताया था कि अमित शाह और मोदी जी ने, उनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं रहा, हर मुद्दे पर फेल हुए। इसीलिए पुलवामा के अंतर्गत में आतंकवादियों से गठजोड़ करके उनको मौका दिया और वहां पर हमारे 50 के लगभग सैनिक जो कि हताहत हो गए, उसके अंतर्गत में शहीद हो गए। उसको आज मुद्दा बना रहे हो आप। अरे मैं ये कहता हूं, आपकी कहां की विजय हुई? आप कहते हो स्ट्राइक किया, 300 लोग मारे, आपने एक भी व्यक्ति नहीं मारा। जहाज हमारा गिरा, सैनिक हमारे गिरे और जो पायलट था हमारा जो कि वहां पर जाके अरेस्ट हुआ। आपस में फिक्सिंग कर ली आपने, इमरान खान ने, कि आप हमारे ऊपर अटैक करो, हम तुम्हारे ऊपर अटैक करें, मैं वहां का प्रधानमंत्री बनता रहूं और यहां आप जो कि लाभ ले लें। इसी कारण से किसी प्रकार की स्थिति नहीं थी, केवल फिक्सिंग थी, आपकी इसमें बहादुरी नहीं थी। क्या इससे पहले और सैनिक नहीं थे? मैं ये कहना चाहता हूं। तो आपके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं रहा, एक ही मुद्दा रह गया सैनिकों का। और इस विषय के अंतर्गत में पोल पहले खुल चुकी है कि बनारस के अंतर्गत में एक सैनिक आपके सामने आ चुका है। तो ये बड़े शर्म की बात है। और 10-12 हजार सैनिक आपके विरोध में खड़े होकर के प्रचार कर रहे हैं वहां पर। ये बड़े शर्म की बात है आपके लिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप बेरोजगारी से क्यों नहीं मुद्दा जो कि ले रहे हो? तुम बेरोजगारी की बात कहते थे, 2 करोड़ जो कि आप नौकरी देने की बात कहते हो। आप बताइए कितनी नौकरी दी है आपने? आप बताइए 15-15 लाख रुपए किसानों को देने की बात करते हो आप, तो कितना पैसा दिया है? आप बताइए काले धन की बात करते हो तो विदेशों से कितना काला धन आप लेकर के आए हो? आप गंगा की सफाई की बात करते हो तो गंगा की सफाई कहां पर हुई, किस प्रकार से हुई? आज भी गंगा उसी प्रकार से, गंगा के अंतर्गत में जो कि गंदगी जो कि जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, गंगा जल हम कानपुर में जाके पी नहीं सकते हैं, बनारस में जाकर के पी नहीं सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, गंगा की सफाई के लिए अरबों रुपए के जो प्रोजेक्ट की बात थी, गंगा के प्रोजेक्ट के लिए आप मोटर ट्रेनिंग स्टेशन बनवा रहे हैं 4, जिसके अंतर्गत में अरबों रुपए का जो कि खर्चा आ रहा था, वो पैसा कहां गया? आप इन मुद्दों को लीजिए जो मुद्दे लेने के हैं। केवल सैनिकों का मुद्दा लेते हो और वो भी मुद्दा आपका इसलिए समाप्त हो गया क्योंकि आपके सामने सैनिक ही खड़ा हुआ है। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, यदि आज दुनिया के अंतर्गत में आप गऊ का मुद्दा लेकर के घूमते थे, आपने गऊ के लिए कहा, गऊ को मरवाने के लिए चाइना से 2500 मशीनें क्यों मंगवाई, जिसका एक मशीन पर 3.5 करोड़ रुपए का आपने फाइनेंस क्यों दिया? मैं ये कहना चाहता हूं, आपको विदेश से जो कांग्रेस ने एडजस्टिंग की थी, जो नियम लागू किया था बीफ जाने का, गऊ के मांस जाने का, जो रोजाना कार्गो हवाई अड्डे से जाता है, जो कांग्रेस के समय पर 4थे स्थान पर था, पर आपके समय में इतनी उन्नति क्यों हुई? मैं मोदी जी आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, गौरक्षा क्यों नहीं हुई? इसके लिए विधेयक क्यों नहीं लेके आए? कानून पास क्यों नहीं किया? राम जन्मभूमि का आप विधेयक लेके क्यों नहीं आए? मैं गौ के विषय में इस बात को कहना चाहूंगा, गौ की रक्षा होनी चाहिए। आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं सभी शंकराचार्यों से और जितने भी कथावाचक हैं उनसे
संत महात्माओं से। आप नपुंसक होकर के बैठे हुए हो। चुनाव के दौरान आपको मांग करनी चाहिए कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। आप एक भी मुद्दा नहीं ले रहे हो। मैं राम मंदिर की बात छोड़ो, परंतु ये कह रहा हूं गौ हत्या बंद होनी चाहिए, इसका विधेयक पास होना चाहिए। आखिरकार मोदी जी आप बताओ, आपने गौ मास में इतनी प्रगति क्यों की? हर अंतरराष्ट्रीय जितनी भी उड़ानें हैं उनके अंतर्गत में बीफ मिलता है, हर 5 स्टार होटल के अंतर्गत बीफ मिलता है, हर देश के अंतर्गत में इंडियन बीफ मिलता है। आपने मशीनें चाइना से इसलिए मंगवाई क्योंकि जो खाल कटती थी गायों की, छुरी इत्यादि से कट जाती थी, अच्छी गुणवत्ता की खाल अब आप विदेशों में बेच रहे हो। गाय के विषय में क्यों नहीं बताते हो? इधर को गौशाला बनवाने की बात करते हो और उधर से गौ हत्या करते हो। आप सरकारी वेश के अंतर्गत बताइए इतना मांस रोजाना क्यों जा रहा है? इस विषय पर कभी भी आप चर्चा नहीं करते हो, क्योंकि आप जानते हो अच्छी तरीके से आप गऊ की बहुत हत्या करा के उसका मांस बेच रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूं, केरला कोई विदेश में है क्या? मिजोरम विदेश में है क्या? नागालैंड विदेश में है क्या? तमिलनाडु है ये विदेश में है क्या? ये जितने भी देश है, आसाम इत्यादि, वेस्ट बंगाल इत्यादि, ये सब हमारे देश के अंतर्गत में है। यहां पर कानूनन जो गऊ का मांस नहीं देता है सरकार को, उसके कट्टी घर के लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाते हैं। और सभी कट्टी घरों के लाइसेंस हिंदुओं के क्यों हैं, गुजरातियों को क्यों हैं? मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, देश के अंतर्गत में इतने भी घोटालेबाज हुए, वो गुजरात के लोग भाग करके क्यों गए? मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, देश की जनता आपसे प्रश्न करना चाहती है। मैं एक बात का और ध्यान रख लीजिए, मैं आपको इतना जरूर बता देता हूं मोदी जी, ये आपकी उपस्थिति बहुत अच्छी नहीं। आप सेना के विषय में कहते हैं, हमारे देश के अंतर्गत में चाइना ने डोकलाम के अंतर्गत में रात में रोड क्यों बना दी? आप कहते हो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, फौज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अफसरों के लिए आपने वेतन बढ़ाया, हमारे फौजियों के लिए क्यों नहीं बढ़ाया? फौजियों के राशन भी आज अफसर बेच देते हैं, फौजियों के लिए वही पतली दाल मिलती है, फुलके मिलते हैं। और एक यदि किसी सैनिक ने आवाज उठाई तो उसको आपने सस्पेंड कर दिया। ये कमाल की बात है आपकी। मोदी, इतना ही नहीं कहना चाहता हूं, मैं इतना कहना चाहता हूं, पाकिस्तान से कौन सी विजय हुई? सैनिक हमारे मारे गए। दूसरी बात, जहाज हमारा लाखों विमान गिरा, कैप्टन हमारा जो कि वहां पर जो पकड़ा गया, और फिक्सिंग के अंतर्गत में छुड़वाने के पश्चात उसकी वाई आप लूट रहे हो। मैं कहता हूं हमारे देश की फौज बहुत अच्छी है और हमारे यहां की जनता बहुत अच्छी है, परंतु आपने उनको केवल मूर्ख बना रखा है। मैं कहता हूं चुनाव लड़ो, विकास के मुद्दे लीजिए, रोजगारी के विषय में कहिए ना। इतने नवयुवक बेरोजगार हैं, यदि ये नवयुवक बेरोजगार रहे तो आगे क्या करेंगे? आप हिंदू मुसलमान राइट कराना चाहते हो, इनको लड़वाना चाहते हो, एक दूसरे के जो खून के प्यासे कराना चाहते हो। आप कभी भी समाज को जोड़ने की बात नहीं करते हो, केवल तोड़ने की बात करते हो। मैं इतना ही नहीं आपको कहना चाहता हूं, जो 56 इंच का सीना है उसे अब दिखाइए ना, कितना 56 इंच का सीना है। मैं तुमसे कह रहा हूं, मेरे ऊपर आपने 17 केस लगवाए, मेरा 58 इंच का सीना है। किसी भी केस के अंतर्गत आप अरेस्ट करके दिखाइए, यदि तुम्हें हिम्मत है तो अच्छी तरीके से, और मैं तुम्हारे सामने हूं। और मैं इस बात को कहता हूं, सरकार कोई भी आए, उस सरकार का विरोधी नेता मैं ही रहूंगा, धार्मिक। क्यों? क्योंकि मैं गौ के लिए अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा, गौ हत्या नहीं होने दूंगा, चाहे तुम कितना भी कुछ भी करें। और चुनाव होने के तुरंत बाद जितने भी कट्टी घर हैं, जिन मशीनों को तुम लेके आए हो, उनको तुड़वाऊंगा जाकर के अच्छी प्रकार से, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तुम रोजाना हजारों गौओं को कानूनन मरवाते हो। यदि एक मुसलमान कोई एक गाय को मार देता है, हिंदू लोग उस मुसलमान की हत्या कर देते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम रोजाना हजारों गायों को मरवाते हो। मैं कहना चाहता हूं, शंकराचार्य आपका सम्मान करता हूं, पर आप नपुंसक हो गए हो, हिजड़े हो गए हो, क्योंकि तुम इस समय चुनाव के दौरान मोदी से इस बात को क्यों नहीं कह रहे हो गौ हत्या बंद होनी चाहिए? आप व्यर्थ क्यों, आपको गनर मिल जाते हैं ना, आपको जो कि धन मिल जाता है ना, अय्याशी करते हो ना संतों के नाम पर, वेशभूषा पर। मैं कहना चाहता हूं, धिक्कार है तुम्हें। चुनाव के समय तुमने दोनों मुद्दों को खो दिया, ना राम जन्मभूमि का मुद्दा रहा और ना देश की एकता का मुद्दा रहा और ना गाय का मुद्दा रहा। मैं ज्यादा शब्द न कहते हुए इतना कहना चाहूंगा, मोदी जी आप हर स्थिति के अंतर्गत में फेल हो। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, यदि आप में दम है तो मुझे अरेस्ट करके दिखाइए या मेरे विरोध में कुछ भी करके दिखाइए। मोदी जी, एक बात आपको पूछना चाहता हूं, मेरा प्रश्न है आपको सबसे ज्यादा, आपकी पार्टी के अंदर जितना भी फंड आता है वो बीफ कंपनियों से आता है, जो गाय का मांस बेचती है विदेश के अंतर्गत में।
उन कंपनियों से आता है। आप गौ हत्या करा के उसके पैसे को अपनी पार्टी के फंड में लेते हो। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप रोजगार के विषय में जानो, स्वास्थ्य के विषय में जानो, समाज को जोड़ने के विषय में जानो, शिक्षा के विषय में जो जोड़ दीजिए, आप बेरोजगारी के विषय में जोड़ दीजिए, समाज के विकास के लिए आप बात करिए। आप केवल उल्टी सीधी हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की बात करते हो, बरगलाने की बात करते हो, फौजियों की बात करते हो। अरे फौजी बहुत अच्छे हैं, फौजियों को बनाने की आवश्यकता नहीं है। फौजी तुम्हारे जुगदास नहीं है किसी प्रकार से, फौज के द्वारा हमारा देश चल रहा है। अगले बार से यदि मोदी आते हैं तो इसका मतलब हमारा देश 5 साल के अंतर गुलाम हो जाएगा और हिंदू मुस्लिम राइट होने की स्थिति हो जाएगी। मुझे आज सबसे बड़ा खतरा है अमित शाह और मोदी से, जो अलगाववादी नेताओं का मैं विरोध करता हूं, उनसे मिलकर के मेरे मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं अच्छी प्रकार से इस बात को जानता हूं। मैं देश की जनता से कहूंगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के रहो, इनकी बातों में मत आओ। केवल नेताओं को विकास के मुद्दे पर वोट दो और किसी राजनीति के अंतर्गत में वोट मत दीजिए। फौज के नाम पर वोट मांगते हो, ये मूर्ख बना रही जनता के लिए बरगला रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूं।